जय गुरु जी सारी गुरु संगतों को। और 2-3 मिनट में संगत जी लेट हो गई हूँ तो मुझे माफी दीजिएगा। शिव पुराण सत्संग सेवा में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से संगत जी जुड़िएगा। और आज गुरु जी महाराज ने हमें 32वां दिन ब्लेस किया संगत जी, और शुक्राने कर लीजिए गुरु जी महाराज जी के। कल का दिन संगत जी मिस हो गया था क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी और जरूरी काम से गई थी। और अभी भी जब ये 3 मिनट लेट हो गए हैं ना तो सारे संगतों को लग रहा होगा पता नहीं अनुराधा आंटी आती है कि नहीं, लेकिन गुरु जी महाराज जी ने भेज दिया, आपकी सुन ली। तो जय गुरु जी, आप सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी। भूल चुक माफ करना गुरु जी महाराज, मेरे सच्चे बादशाह, मेरे गणपति गणेश जी, भूल चुक माफ करना। प्रथम गणपति को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरो शारदा, दूर करो मेरे कलेश। जय माँ सरस्वती, कोटि कोटि प्रणाम है। संगतों को प्रणाम है जो हर पल इंतजार करती हैं। और आज मैं 3 मिनट लेट हो गई हूँ, लेकिन जैसे ही जुड़ी हूँ तो संगतें जुड़ गई। तो बहुत बहुत शुक्राने हैं मेरे सच्चे बादशाह के, जिन्होंने इतनी प्यार करने वाली संगतें दी हैं। तो आप सबका शुक्राना जुड़ने के लिए, और बाकियों को भी जोड़िएगा संगत जी। और आज 32वां दिन है गुरु जी महाराज जी की असीम कृपा से। तो शुक्राने, बस शुक्राने। जितना आपके संगत जी मुख से शुक्राना निकलता है ना, तो उतना ही शुक्राना किया करो गुरु जी महाराज जी का, क्योंकि शुक्राने से बड़ी कोई दात गुरु जी महाराज जी ने बख्शी ही नहीं है। और शुक्राना ही क्यों पल पल गुरु जी महाराज जी ने बोला करने के लिए, क्योंकि जब आप सुखों में भी शुक्राना करोगे, दुखों में भी शुक्राना करोगे, हंसी खुशी से शुक्राना करोगे, तो आपके घर में खुशियों की बरसात होगी संगत जी। तो जुड़ते जाएं और जोड़ते जाएं। मैं अपना कार्य कर लेती हूँ जो रोज करती हूँ। तो जय हो मेरे प्रभु जी महाराज। जय हो सतगुरु जी महाराज, जय हो मेरे शिव बोले बाबा महाराज, मेरे बच्चे मोक्ष देव महाराज, मेरे कोई कहता नहीं। तो सबसे पहले गलतियों की माफी सतगुरु जी महाराज जी से, बोले बाबा जी से, माँ सरस्वती से। तो चलिए संगत जी मंत्र जाप कर ले, है ना। मंत्र जाप से शुरुआत होती है हमेशा किसी भी शुभ कार्य की। तो चलिए मेरे संग आप भी मंत्र जाप कीजिए और बाकियों को भी जोड़िएगा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज का पाठ संगत जी शुरू करते हैं। तो आज का जो शीर्षक है संगत जी, किस विषय में आज पाठ, भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। तो ध्यान से सुनिएगा, जो समझ आएगा वो बांटिएगा, जो नहीं समझ आएगा तो सतगुरु जी महाराज जी से प्रार्थना कीजिएगा कि वो हमें इतनी समझ दें कि हम इन शब्दों को समझ सके, इस पाठ का जो अर्थ है, मूल जो अर्थ है वो समझ सकें। तो संगत जी नारद जी बोलते हैं, ब्राह्मण प्रजापति आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विदे आप पुनः इसी विषय का समायिक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात एक समय की बात है, मैं सब और से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहां देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव पूजन नहीं किया जाता वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान की शिव भक्ति में तत्पर है, जो मन से उन्हें प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष, मनोहर भवन, सुंदराभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जितने से मन को संतोष हो उतना धन दौलत, पुत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख
अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति को चाहते हैं, वे पूर्व जन्मों के महान पुण्य से भगवान शिव की पूजा अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति प्रायण हो शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वे पापों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हर हर महादेव। भगवान ने इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उनका श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्यों के समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों में उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा पाकर उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बना कर दिए। मुनि श्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ उसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, उसे सुनो। इंद्र पदम राग माणिक से बने हुए शिवलिंग की और कुबेर सुवर्णमय लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पिता मणिमय पुखराज से बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वरण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलमय तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। मुने विश्वदेवगण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल से बने हुए शिवलिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय लिंग की, आदित्यगण ताम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव वज्र हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग की, मयासुर चंदन निर्मित लिंग और नागगण मूंगे से बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, जोगी जन बसमय लिंग की, यक्षगण दिग्गी निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बनाए हुए लिंग की और ब्रह्मा पत्नी रत्नमय शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती है। बानासुर पारद जहाँ पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं, दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवताओं और ऋषि मिलकर उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे कहा तथा बोला कि जो भी इस शिवलिंग की अपने अनुसार श्रद्धा से पूजा भक्ति करेगा उसे मोक्ष मिलेगा, वो संसारिक सुखों को भोगेगा। मुझे ब्रह्मा से पिनाकपनि महादेव के पूजन विधि भी बताए। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणि सहित में ब्रह्मा हृदय से में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुने, वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझे ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन ना करें। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें। कर्ममय शास्त्रों यज्ञों से तपोयज्ञ बढ़कर है। सहस्त्र तपोयज्ञों से जप यज्ञ का अधिक महत्व है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि जोगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाला उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित है। जो विज्ञान से संपन्न है उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि का आवश्यकता नहीं है। मनुष्यों को जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करें। जगत के लोगों को ही एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं को अनेक में दिखाते हैं। देवताओं, संसार में जो जो सत या असत वस्तु देखी या सुनी जाती है
वह सब पर ब्रह्मा शिव रूप ही है, ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करते हैं उसका पतन निश्चित है। इसीलिए ब्राह्मणों, ये यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़े में बहुत अच्छा रंग नहीं चढ़ता है, किंतु जब उसे धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तो उस पर रंग अच्छी तरह चढ़ते हैं। उसी प्रकार देवताओं की बलिभांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णता निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्राकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब वेद भाव की निवृत्ति हो जाती है। वेद की संपूर्णतया निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाते हैं। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक 5 देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल है उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल से सींचे जाने पर साक्षात स्थानीय संपूर्ण देवता संभता तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अविष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित पर तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ बोले भंडारी महाराज की जय, मेरे सतगुरु जी महाराज की जय। भूल चूक माफ करना मेरे दाता, हम मूर्ख अज्ञानी हैं, आपकी पूजा विधि नहीं जानते हैं सतगुरु जी महाराज। और हमेशा इसी तरह से ना जब भी जो भी पाठ करते हैं, जिस भी जाति धर्म के हैं, जिस भी पूजा विधि विधान को मानते हैं, तो माफी जरूर मांगिए। माफी कहते हैं ना, माफी मांगने से आप छोटे नहीं होते। माफी मांगने से ना भगवान को आप पे बहुत प्यार आता है और भगवान जो है ना वो समझ जाते हैं कि ये मेरा मूर्ख अज्ञानी निर्मल सा बालक है जिसे अभी जरा सा भी ज्ञान नहीं है। तो सच्ची में हम शिव पुराण के लिए तो बिल्कुल अज्ञानी है संगत जी, और बहुत ही मूर्ख है। हमें क ख ग भी नहीं पता शिव पुराण का, तो इसीलिए हर पल माफी मांगती हूँ मैं भोलेनाथ बोले भंडारी जी से, अपने सतगुरु जी महाराज जी से, आप सभी से भी, तो जिनको मैं थोड़ी अभी मैं खुद मुश्किल में हूँ, तो जब तक मुझे नहीं कुछ समझ आएगा तो मैं आपको क्या समझाऊं। तो चलिए संगत जी आज्ञा दीजिए, फिर रात को मिलेंगे गुरु जी की कक्षा में। आज गुरु कक्षा जरूर होगी, कल आपको इंतजार करना पड़ा होगा, लेकिन मैंने फिर भी नोटिफिकेशन डाल दी थी, लेकिन फिर भी बहुत सारी संगतों के मुझे मैसेज आए थे व्हाट्सएप पे कि आंटी आज लाइव नहीं आ रहे। तो संगत जी जिस दिन मैंने नहीं आना होता है ना तो मैं नोटिफिकेशन डाल देती हूँ। तो अब रात को जुड़िएगा, जो भी आपके प्रश्न होंगे, जो भी आपके सत्संग होंगे, जो भी आपके भजन होंगे, जो भी आप गुरु कक्षा में गुरु जी के प्रति समर्पित करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो इस शिव पुराण के अध्याय को आगे भी साझा कर दीजिए संगतों के साथ, आपकी बहुत 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 कृपा होगी। भूल चूक माफ करना संगत जी, मैं आपकी अनुराधा आंटी इस सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगी। भले ही अब मैं आपको समझा पाऊं या नहीं, लेकिन मेरी एक कोशिश होगी कि जो मैं सीखूं, जो मैं पढ़ूं वो आप सुने, और जो मैं सीखूं वो मैं आपको भी सिखाऊं। जय गुरु जी, हर हर महादेव।